हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक पीडीएफ वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं। पीडीएफ टूल वेबसाइट बेसिकली क्या काम करती है वो हम समझेंगे, और कौन सा टेम्पलेट, कौन से स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो भी हम देखने वाले हैं। मेरा नाम है राज वलतारा, आप हो वलतारा एक्सप्लेन चैनल के ऊपर। अगर चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, बहुत लोगों की कमेंट्स थी यार कि सर हमारे लिए पीडीएफ वेबसाइट लेके आओ और उसके अंदर हम हमारे तरफ से भी टूल ऐड कर सके, हम हमारी कैटेगरी बनाना चाहते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट भाई बनाने के लिए टाइम लगता है, पर जरूर लेके आ चुका हूं मैं, ठीक है। बेसिकली आप देख सकते हो ये है हमारी एक पीडीएफ टूल वेबसाइट, जिसके अंदर इमेज टूल कन्वर्टर भी मैंने डाले हैं, एसईओ टूल्स भी मैंने डाले हैं। यहां पर कैटेगरीज दिखाऊंगा आपको, एसईओ टूल्स, इमेज कन्वर्टर एंड पीडीएफ कन्वर्टर। ओके, ये जो लुक है आप देख सकते हो, एक वेबसाइट ऐसी ही दिखती है, सेम टू सेम नहीं है पर इसी टाइप की वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये वर्ल्ड वाइज में सबसे पॉपुलर है भाई, वर्ल्ड वाइज में। इस वेबसाइट का नाम है आई लव पीडीएफ। बेसिकली आई लव पीडीएफ वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो बहुत लोग आते हैं, और ये गूगल के ऊपर टॉप में रैंक करती है, ठीक है, टॉप में रैंक करती है। अब टॉप में रैंक कर रही है मतलब ये एडसेंस अप्रूवल तो 100% लिया होगा और यहाँ पर अर्निंग भाई बोलो ही मत, इतना अर्निंग करती होगी ये वेबसाइट। अब इसके अंदर एडसेंस के जो एड्स होते हैं तो भाई कितने डॉलर्स बनते होंगे, और आप यकीन नहीं करोगे इसका जो ट्रैफिक है 60 से 70 मिलियन का ट्रैफिक होता है। मैंने बहुत लोगों की कमेंट्स पढ़ी है मेरे वीडियो के नीचे कि सर हमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है और हम जॉब करते हैं, ठीक है। बस एक साइड बाय साइड एक होस्टिंग डोमेन लेनी है और ये वेबसाइट इंस्टॉल करके छोड़ देना है। जब इसका टाइम आएगा, ये रैंक होगी, तब हम एडसेंस अप्रूवल लेंगे और पैसे कमाएंगे। अब हम गाइस इस वेबसाइट को बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। पर सबसे पहला, अगर आपको इस वेबसाइट को बनाना है, ठीक है, तो इस वेबसाइट को आपको जान लेना पड़ेगा। तो क्या है इस वेबसाइट के अंदर वो हम देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हो लोगो सेक्शन, जो आप एडमिन पैनल से यहां से लोगो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद में फेव आइकॉन भी आप ऊपर का चेंज कर सकते हो, यहां से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अपने वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साइट मैप, सारी चीजें आप इसकी कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। अब उसके बाद में यहां पर नाव बार दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अबाउट सेक्शन, प्राइवेसी पॉलिसी सेक्शन, ओके। उसके बाद में ऑल टूल्स, मतलब वेबसाइट पे जितने टूल्स हैं सारे यहां पर शो करेंगे। उसके बाद में यहां पर कैटेगरीज दी हुई हैं, आप कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे कैटेगरीज यहां पर शो करेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होम पेज के ऊपर आएंगे और यहां पर देखेंगे ये है आपका टाइटल, ठीक है, और ये है आपका डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद में एक सर्च बार दिया गया है, सर्च बार आप देख सकते हो, उसके नीचे यहां पर कैटेगरीज दी गई हैं, ओके। कैटेगरीज यहां पर शो करेंगे। आप जितनी कैटेगरीज बनाओगे वो यहां पर शो करेगी। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर एक कैटेगरीज बनाता हूं, वो कैटेगरीज होगी कैलकुलेटर्स की। यहां पर मैं डाल देता हूं ओके, ऐड करूंगा मैं। अब हम यहां पर आके रीलोड करेंगे। आप देख सकते हो कैलकुलेटर्स की कैटेगरी भी यहां पर ऐड हो चुकी है, ओके। इस तरह से आप कैटेगरीज बना सकते हो। और अदरवाइज आपको किसी टूल को ऐड करना है तो बस यहां पर जाओ, ऐड टूल, टाइटल डालो, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में यहां पर डिस्क्रिप्शन डालो, यहां पर कोड पेस्ट करो, ठीक है, और जो भी आपका आइकॉन होगा इमेजेस का वो यहां पर अपलोड करके अपलोड कर दो। तो ये भी मैंने हमारे स्क्रिप्ट के अंदर दिया हुआ है गाइस, कि आप चैट जीपीटी से कोई भी टूल बना के यहां पर ऐड कर सकते हो। पर एक चीज का ध्यान रखो भाई,
जो मैंने आपको टूल प्रोवाइड किए हैं सारे के सारे डेवलपर ने डेवलप किए गए हैं, ठीक है। आपको कोई भी चैट जीपीटी वाला टूल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर कुछ सीखना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो अपना एक कैटेगरी बना के, पर ये जितने भी टूल हैं आप देख सकते हो ये सारे एक डेवलपर ने डेवलप किए हुए टूल हैं, ओके। साथ में डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बहुत लोग ऐसे लोग हैं भाई कि यूट्यूब के ऊपर सेल करते हैं स्क्रिप्ट को, पर वो चैट जीपीटी से बना के सेल करते हैं और फिर मेरी कॉपी बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं है, हम खुद ही डेवलपर हैं, मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है। आपको सपोर्ट 24 घंटा मिलेगा और लाइफ टाइम मिलेगा अगर आप हमारी स्क्रिप्ट को बाय करते हो तो, ठीक है। इस स्क्रिप्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात, अगर आपको ये वेबसाइट बनानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर का लिंक छोड़ा है, क्लिक करो एंड मुझसे आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब वेबसाइट बनानी है तो कैसे है, क्या प्रोसेसिंग है, तो बहुत ही ईजी है, कुछ इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए और डोमेन नेम होना चाहिए। अगर आपके पास होस्टिंग डोमेन है, इस तरह से अगर आपके पास होस्टिंग डोमेन है तो आपको बस ये 2000 रुपीज़ में विथ एसईओ ये पूरा का पूरा वेबसाइट मिल जाएगा इंस्टॉल करके। एसईओ, टेक्निकल एसईओ, सर्च कंसोल, सारी चीज़ें मैं आपको करके दूंगा 2000 रुपीज़ में, ठीक है। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो से आपको एक इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना है, तो बस 5000 रुपीज़ में ऑल सेटअप, 1 साल की होस्टिंग, .com डोमेन नेम, प्रीमियम होस्टिंग होगी। सो और क्या चाहिए यार, बस वीडियो को अभी कंप्लीट देखो, मैं आपको ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास होस्टिंग डोमेन होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास होस्टिंग डोमेन नहीं है तो जाओ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, 20% ऑफ मिलेगा रेफर कोड को अगर यूज करते हो तो। लिंक है, सॉरी रेफर कोड नहीं है, लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आपको जाके बाय कर लेना है, ठीक है, ओके। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो होस्टिंग आपने खरीद ली। जब आप होस्टिंग के ऊपर आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर PHP इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ओके। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर पहुँचते हो तो आप अपने डोमेन नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर फिलहाल टेम्परवरी डोमेन को सिलेक्ट करने वाला हूँ और टेम्परवरी डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करने वाला हूँ। सो इसके बाद में आपके सामने एक डैशबोर्ड आने वाला है। आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी स्क्रिप्ट की, जाओ वहाँ पर बाय करो, डाउनलोड कर लो। उसके बाद की प्रोसेसिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप करते देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर आप एरर में ही आओगे। अब यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर पब्लिक HTML का फोल्डर मिलने वाला है। तो पब्लिक HTML फोल्डर के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे देखो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट वाला जो पेज है इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करूँगा। जैसे फाइल यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके हैशटैग करूँगा, यहाँ से कुछ रैंडमली एक फोल्डर का नेम दे देता हूँ और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसे डबल क्लिक करूँगा और ये सारे फोल्डर्स को मैं पब्लिक HTML के अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। और इसे मूव कर दूंगा। अब जो रैंडमली फोल्डर बना है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये डिलीट हो गया मेरा। अब मुझे डाटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट करना है, तो इस फोल्डर में डेटाबेस दिया हुआ है, ठीक है, फाइल में आपको मिलेगा, इसे डाउनलोड कर लो राइट क्लिक करके। अब डेटाबेस मुझे कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे। अब न्यू डेटाबेस जब आप बनाते हो तो यहाँ पर ध्यान रखें दोनों भी नेम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ PDFF, ठीक है, और यही मेरा जो यूज़र नेम भी होगा। ये दोनों चीज़ हो गई। एक रैंडमली एक पासवर्ड आपको जनरेट करना है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैंने पासवर्ड तो कॉपी कर लिया है। अब हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपको एडमिन में जाना है और इंक्लूड फोल्डर में जाना है और कॉन्फ़िग में जाना है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है जो आपने पासवर्ड अभी रिसेंटली बनाया है वहाँ पर, ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब हमें क्या लगेगा, यूज़र नेम एंड डाटाबेस नेम। तो यूज़र नेम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और आऊँगा यहाँ पर और यूज़र नेम भी यहाँ पर मैं डाल दूँगा। दोनों जगह पर सेम ही डालूंगा
क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि दोनों जगह पर आपको सेम नेम रखना है, ठीक है। तो दोनों जगह पर सेम नेम, और इसे मैं कंट्रोल ए करके कॉपी कर लूँगा पूरा का पूरा सारा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सेव करूँगा। अब मैं यहाँ से पीछे आता हूँ। अब चलेंगे हम पब्लिक HTML के अंदर, और एक दूसरा कनेक्शन जो है, जो मेन फाइल में यहाँ पर इंक्लूड में ही जाना है आपको, कन्फिग में आना है, और यहाँ पर वो सारा कोड आपको डाल देना है। देखो ये 1-2 बार करोगे तो वो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सीख जाओगे, इतनी डरने की ज़रूरत नहीं, इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब ये सारी दोनों कनेक्शन हो गई हमारी, ठीक है। डाटाबेस भी आपने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा जाऊँगा यहाँ पर, आपका जो यूज़र नेम जो बनाया आपने, यहाँ पर आऊँगा, एंटर PHP माई एडमिन के अंदर क्लिक करूँगा। जो डेटाबेस आपने डाउनलोड किया है उसे आपको इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इंपोर्ट कर देना है। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। डेटाबेस हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब मैं सारे फाइल्स यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो डोमेन है कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डोमेन आएगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरी वेबसाइट यहाँ पर लाइव हो चुकी है। सो इस तरह से आप इसे पूरा का पूरा वेबसाइट का सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे इसका जो अंदर का सेटअप है वो कैसे करना है। भाई बहुत लोग मुझे वो कमेंट करेंगे, इसके लिए मैं वो आपको बता देता हूँ कि अंदर का सेटअप कैसे करना है। एडमिन, और आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा, फाइल के अंदर ही डाला होगा। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर एडमिन के समझाने वाला हूँ। सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड के अंदर कितने टूल्स है, कितने कैटेगरीज हैं, कितने विजिटर हैं, ठीक है, और रेटिंग कितनी आई है आपकी वेबसाइट को। यहाँ से डायरेक्ट टूल आप ऐड भी कर सकते हो, और यहाँ पर सारे जो टूल्स हैं उन्हें आप मैनेज कर सकते हो, कैटेगरीज को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैनेज टूल, मतलब भाई बहुत ही सिंपल लॉजिक है, एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो टूल को, ओके। उसके बाद में यहाँ पर ऐड टूल है। मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपने खुद के टूल्स भी ऐड कर सकते हो, पर एक चीज़ ध्यान रखो, आपकी होस्टिंग जो है वो बिजनेस होस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर होस्टिंगर से आपको बात करनी पड़ेगी कि बिजनेस होस्टिंग के लिए हमें अलाउ करो कि हम कोई भी कोड डालते हैं इसके अंदर तो वो ऐड होना चाहिए। बिजनेस होस्टिंग बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, ठीक है। हाँ, आपके पास प्रीमियम होस्टिंग है तो भाई ये स्क्रिप्ट आपके लिए है, आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अब उसके बाद में टाइटल डालो, यहाँ पर आपका जो भी कैटेगरी है सिलेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन डालो, कोड इंपोर्ट करो, ठीक है। एक्स्ट्रा जावा है तो यहाँ पर इंपोर्ट करो, और यहाँ से आप इमेज ऐड करके पब्लिश कर दो। उसके बाद में यहाँ पर ऐड कैटेगरीज, नई नई कैटेगरीज बनानी है आपको तो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। बाकी मैनेज करने वाली चीज़ है। पासवर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद में बूस्ट वेबसाइट, सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे पॉपुलर ऑप्शन जो वल्तारा वेब टीम के पास है, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पिटिटर का नेम, डिस्क्रिप्शन, अपना टाइटल और अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करो, देन बूस्ट करो तो अपनी वेबसाइट बूस्ट हो जाएगी, ओके। उसके बाद में पॉलिसी पेजेस को यहाँ से एडिट कर सकते हो आप, ठीक है, वो ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ठीक है, अपना डिस्क्रिप्शन ऐड करो, टाइटल ऐड करो। सो लोगो भी को चेंज करना तो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल आ जाता है तो आप यहाँ पर कोड ऐड करके अपने वेबसाइट के अंदर एडसेंस अप्रूवल की ऐड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ओपन ग्रैप का टैग है, आपको पता होगा, तो भाई आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो आज की वीडियो यही तक है भाई। आपने एक बेस्ट PDF वेबसाइट डेवलप की है, और मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सक्सेस हो, वो अच्छी अर्निंग कर पाए, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।